वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाला है कि एमएसबीटी डिप्लोमा समर 2024 का आपका जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं आपकी जो थियरी एग्जाम थी उसके लिए जो टाइम पीरियड दिया गया था तो वो टाइम पीरियड फॉलो एमएसबीटी ने नहीं किया था। आपकी जो थियरी एग्जाम की डेट्स थी वो एक्सटेंड हो चुकी थी। तो जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये है आपके एकेडमिक कैलेंडर का एक पार्ट, एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर समर 2024 एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो थी आपकी वो टाइम में हो चुकी थी, दैट इज 10 अप्रैल टू 19 अप्रैल के बीच में आपको टाइम दिया गया था। देन थियरी एग्जाम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टाइम दिया था 23 अप्रैल टिल 16 मई। 16 मई तक आपकी एग्जाम कंप्लीट होनी चाहिए थी, ये एक एक्सपेक्टेड डेट थी। बट आपकी जो एग्जाम की डेट्स है वो 28 मई तक एक्सटेंड हो चुकी थी। तो ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया कि आपकी जो थ्योरी एग्जाम है उसकी डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी थी। अभी तक मैंने आपसे रिजल्ट की बात नहीं की है। देन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिया है स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन 2024-25 जुलाई 1 2024। अभी नेक्स्ट एकेडमिक शेड्यूल कब स्टार्ट होगा इसकी डेट यहाँ पे आपको दी गई थी, दैट इज 1 जुलाई को आपका एकेडमिक शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है। बट रिसेंटली अगर आप एमएसबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखोगे तो एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है। और उस एकेडमिक कैलेंडर का अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया है एकेडमिक ईयर 2024-25 एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक शेड्यूल अगर आप देखोगे ना तो अदर देन फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में अभी जो भी बच्चे जाने वाले हैं यानी कि नए एकेडमिक ईयर का पहला सेमेस्टर वो है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, उनका एकेडमिक टर्म यहाँ पे दिया है 15 जुलाई टिल 25 अक्टूबर। यानी कि पिछला एकेडमिक कैलेंडर में क्या था 1 जुलाई और ये नए एकेडमिक कैलेंडर में 15 जुलाई, यानी कि 15 दिनों का गैप इन्होंने दे दिया है। इसका मतलब ये है कि 15 दिन इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। अभी इसका मतलब ये है कि आपकी जो एग्जाम है वो 15 दिन एक्सटेंड हो चुकी थी, फिर उसके बाद आपका जो नया एकेडमिक शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है वो 15 दिनों के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो भी 15 दिनों तक लेट भी हो सकता है। ठीक है, फिक्स नहीं है, अभी तक फिक्स किसी ने भी बताया नहीं है। जब तक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ अपडेट नहीं आता तब तक मैं आप लोगों को फेक न्यूज नहीं दूंगा। अभी हम लोग फिर से एक बार पिछले एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है डिक्लेरेशन ऑफ समर 2024 एग्जाम रिजल्ट। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड जो दिया है दैट इज 3rd वीक ऑफ जून 2024। इस वीक के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। बट यहाँ पे ब्रैकेट में इसके सामने लिखा गया है टेंटेटिवली। इसका मतलब ये है कि ये जो डेट है, ये जो आपको टाइम पीरियड दिया है ये फिक्स नहीं है, चेंज भी हो सकता है। अभी 3rd वीक ऑफ जून अगर आप देखोगे ना तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ जाती है आपकी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन डेट्स के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज यहाँ से निकल के आ जाती है, दैट इज 3rd वीक ऑफ जून में से। बट जैसा कि हमने पहले पॉइंट में देखा, जो आपकी थियरी एग्जाम थी उसकी डेट 15 दिन एक्सटेंड हो चुके हैं। आपका जो एकेडमिक शेड्यूल था उसमें भी 15 दिन एक्सटेंड हो चुके हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आइडिया अगर यहाँ पे लगाए तो आपका जो रिजल्ट है वो भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है बट हो भी सकता है, क्योंकि थियरी एग्जाम भी तो एक्सटेंड हुई ना, फिर उसके बाद एकेडमिक शेड्यूल भी एक्सटेंड हो गया तो रिजल्ट भी एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर आपका रिजल्ट एक्सटेंड होता है तो वो कब तक लग सकता है, तो लास्ट वीक ऑफ जून में भी लग सकता है। अभी लास्ट वीक ऑफ जून की अगर मैं बात करूं तो डेट्स आ जाता है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इन डेट्स को भी लग सकता है या फिर 1st वीक ऑफ जुलाई में भी लग सकता है। अभी 15 दिनों का गैप रख के ही मैंने आपको कहा। अब यहाँ पे 3rd वीक ऑफ जून अगर हम एकदम मैक्सिमम डेट पकड़ ले तो वो कौन सी डेट होगी 22 ऑफ जून, और उसके 15 दिनों के बाद अगर हम कंसिडर करें तो वो जो डेट निकल के आती है दैट इज 7 जुलाई। तो 7 जुलाई यानी कि 15 दिनों के बाद। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि अभी तक फिक्स नहीं है, 3rd वीक ऑफ जून में भी डिक्लेयर हो सकता है, 4th वीक ऑफ जून में भी डिक्लेयर हो सकता है, या फिर 1st वीक ऑफ जुलाई में भी डिक्लेयर हो सकता है। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज निकल के आ जाती है। बट अभी तक कुछ भी फिक्स डेट, ऑफिशियल अपडेट एमएसबीटी ने नहीं दिया है। जैसे ही कुछ अपडेट मिल जाता है आपको मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि ये अपडेट आया है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3 हफ्ते बताया, दैट इज 3rd वीक ऑफ जून, 4th वीक ऑफ जून या फिर 1st वीक ऑफ जुलाई। इतने दिनों के अंदर आपका जो एमएसबीटी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे ही डिक्लेयर हो जाएगा आपको चैनल के ऊपर अपडेट मिल जाएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है,
तो आप वो ग्रुप भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपको उस ग्रुप के अंदर लिंक भेज दी जाएगी। अभी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था वो था रिजल्ट की प्रोसेस। अभी रिजल्ट के बाद एग्जैक्टली क्या करना होता है, रिजल्ट में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आपको मार्कशीट डाउनलोड करनी होती है। अभी रिजल्ट लगने के बाद आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो बच्चों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि इंजीनियरिंग के 4 साल होते हैं, बट जो लोग 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th और 12th करते हैं वो लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग करते हैं। बट 10th स्टैंडर्ड के बाद जो लोग 3 साल का डिप्लोमा करते हैं उन लोगों को डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, यानी कि उन बच्चों को 3 साल की इंजीनियरिंग ही करनी पड़ती है। दैट इज सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ये 3 साल ही आपके इंजीनियरिंग के होते हैं और 3 साल का डिप्लोमा होता है, यानी कि टोटल पूरे 6 साल कवर हो जाते हैं। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है, क्या क्या आपको करना पड़ता है, ये सब कुछ आपको डिटेल में पता चलने वाला है इस चैनल के ऊपर। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो रहती है वो मिलती रहेगी, सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स, सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलती रहेगी। उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हो, या फिर कमेंट्स में अगर आप पूछोगे ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं कमेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप चैट्स। इसलिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वैसा आप कमेंट्स में बताइए, मैं उन डाउट्स के ऊपर भी वीडियो लेके आता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप चैनल फॉलो करते आ रहे हो तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो है मिलते रहेंगे। तो उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।